अगर मैं आपसे कहूं कि बीच सड़क पर कांवड़ियों ने पूरा का पूरा ट्रक लूट डाला, इधर एक आदमी को पीट डाला, लेकिन तब भी सरकार खामोश क्यों है? क्या योगी सरकार इनके प्रति कोई एक्शन नहीं लेगी? वो कांवड़ी जो उत्तर प्रदेश से गुजर रहे थे तो बीच में पाए ट्रक लूट डाले, किसी उत्तराखंड में आदमी को पीट डाले, लेकिन सरकार शांत क्यों है? जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि जब घंटों की रिसर्च की गई इन कांवड़ियों पर, तब जाकर सच्चाई पता चली कि सरकार ने क्या किया है और ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा, उसमें कई सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ में कुछ दरिंदे तो आपको मिल ही जाएंगे। चाहे आप विद्वान को ही क्यों ना बैठा दो, उसमें भी कुछ शैतान आपको मिल ही जाएंगे। वैसे ही आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि इन कांवड़ियों में कोई शैतान, कोई दरिंदा नहीं होगा? होगा। और उन्हीं एक दो दरिंदों की वजह से पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, उसमें से आपको सुनाई देता होगा कहीं 2-4 जगह, लेकिन उन 2-4 जगह की वजह से पूरा का पूरा कांवड़ यात्रा बदनाम है। मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है, सुनिए सही। असल में हुआ क्या है, कांवड़ियों ने ट्रक लूट ली। कहां है, किस बिल में छिपे हुए हैं? सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका और ऐसे तमाम गोदी मीडिया वाले, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। ये मैं नहीं, ये बल्कि आपके आईपी सिंह साहब का कहना है। और उसी के साथ साथ अब आप रियल में देखोगे, इन सब मुद्दों पर मीडिया आवाज नहीं उठाएगी। हुआ क्या है पता है, एक आदमी की गाड़ी थी, उस गाड़ी को पूरी तरीके से इन कांवड़ियों ने तोड़ डाला। अब यहां पर जो कांवड़ यात्री थी, क्या उन्हें नहीं तोड़ा? क्या उनके भेष में कुछ दरिंदे आए हुए थे जो तोड़कर चले गए? देखो यार, जो कोई मन्नत मांगे रहता है, फिर वो सोचता है कि मैं कांवड़ यात्रा करूंगा, शिव भगवान तक जाऊंगा, यहां से पैदल चलकर जाऊंगा, उनके अंदर तो ये भावना नहीं आएगी कि हम चले गाड़ी तोड़े। और सच्चाई ये भी सही है, लेकिन यहां पर कुछ दरिंदे आते हैं और पूरे के पूरे कांवड़ यात्रा को बदनाम कर देते हैं और पुलिस देखते रह जाती है। अरे जिस तरीके से पुलिस ने जंतर मंतर पर स्टूडेंट के खिलाफ लाठी बरसाई थी, अगर उसी तरीके से यहां पर भी बरसाए ना, तो वो जो 2-4 दरिंदे हैं जो नाम बदनाम करने के लिए आ जाते, फिर वो आएंगे नहीं। यहां तो पूरी की पूरी ट्रक लूट डाले। देख रहे हो इस लड़के को, ट्रक पर चढ़ करके यहां पर कुछ पार्सल थे उसको नीचे फेंका, लोग उसको लूटना चालू किए। ये कांवड़ यात्री हैं और इन्हीं की वजह से सब बदनाम हो रहे हैं। और सुनिए तो सही, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी जब आपको आगे पता चलेगी। यही सेम तरीके से जंतर मंतर पर भी कुछ गाड़ियां टूटी थी, और सोचिए स्टूडेंट कितने बदनाम हुए थे। उसी एक चीज को दिखा दिखाकर मारे पूरा बदनाम कर दिए। लेकिन यहां पर हुआ तो इसके बारे में कोई चर्चा किया? अब कहां गया कानून? अब कानून नहीं भंग हो रहा क्या? अब सुनिए तो सही है। असल में हाल फिलहाल केवल यही नहीं, एक ही किस्सा नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एडीजी साहब है, जिनका नाम है भानु भास्कर, मुजफ्फरनगर के हैं। ये कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अच्छी बात है यार, पुष्प वर्षा यही है आपके भानु साहब। तो ये कांवड़ी यहाँ से जा रहे थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और पुलिस भी काफ़ी नॉर्मल है, नॉर्मल मिजाज से। अरे नॉर्मल मिजाज से रहेगी पुलिस, दुश्मन थोड़ी ना है यार। मतलब कांवड़ यात्री जा रहे, पुष्प वर्षा कर दी तो क्या ही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो, मेरठ के जो एडीजी भानु भास्कर साहब हैं मुजफ्फरनगर के, कांवड़ियों पर पुष्प ये बरसा रहे थे। भानु भास्कर साहब उसी मेरठ जोन के एडीजी हैं जिस मेरठ में जो एसएसपी ने ईद के दौरान मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने पर, सिर्फ नमाज अदा करने पर ही भैया एफआईआर और उसी के साथ साथ मुसलमानों के पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दे दिया था। मतलब वहां पर क्या हुआ था ना कि जो मुसलमान थे वो लोग बाहर नमाज अदा कर लिए थे, केवल उसी को ही लेकर के एफआईआर हुआ, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जा चुका था। हाँ, माना कि वो लोगों को बाहर नहीं करना चाहिए था, लेकिन वही देखो ना कितना भेदभाव। इधर कांवड़ी जा रहे तो पुष्प वर्षा, उधर पासपोर्ट और एफआईआर। माना कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन है वो भी तो भारतीय यार, इतना भेदभाव क्यों? लेकिन इस बार सरकार ने उतना भेदभाव नहीं किया जितना भेदभाव कहना चाहिए। जो सच्चाई उसके बारे में बात करते चलेंगे। हर बार आपने देखा होगा कि मुसलमानों के ही प्रति बार बार ऐसे नियम कानून लगाए जाते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार योगी सरकार ने काफी अच्छा काम किया। ये जो कांवड़ यात्री थे, ये लोग देखोगे डीजे भी लेकर जाते थे, तो इनके प्रति भी नियम कानून बनाया गया है
कि आप जो वॉल्यूम है इससे ज़्यादा तेज नहीं कर सकते, आपका जो डीजे है वो 12 फीट से ऊंचा और 10 फीट से चौड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे नियम कानून बनाए गए थे। कोई भी कांवड़ यात्री प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं खाता हुआ मिलना चाहिए। जो भी कांवड़ यात्री होंगे वो मुर्गा मछली नहीं खाएंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो भाई फिर गलत बात है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे वहां पर मुर्गा मछली वाली दुकानें बंद कर दी जाएंगी। उनके लिए अलग से लिस्ट लगाई जाएगी, स्कैनर लगाया जाएगा, आप स्कैन करिए, आपको नई लिस्ट मिलेगी, आपको जो ऑर्डर करना हो कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी कांवड़ यात्री को काफ़ी लोग ठग लेते थे, मतलब 20 रुपए की चीज़ 100 रुपए में दे देते थे और ढाबे वाले को पता ही होता था कि भाई ये लोग भूखे हैं तो पैसा दे ही देंगे। तो यही सब कारण थे। इस बार आपकी योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन उसी के साथ साथ आप देखोगे यार, NH58 नाम का रोड था, वहां पर एक रोड तो पूरी तरीके से जाम था, एक रोड पूरी तरीके से खाली था। खाली इसलिए था ताकि यहां से कांवड़ यात्री गुजर सके। मतलब सोचो, सरकार ने कांवड़ यात्री को इतनी व्यवस्था दी, लेकिन तब भी कुछ 2-4 उपद्रवी होते हैं जो मारते पूरे कांवड़ यात्रा को बर्बाद कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं। यहां पर देखो, उत्तराखंड के अंदर एक लड़का था जो मसाज करने का काम करता था। वो एक बाबा का मसाज कर रहा था, उनकी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हो गई, उसको पकड़ करके पीट डाले। अब यार देखो, मेन चीज ये है ना कि जब ये सारी चीजें विदेशों में जाती है झलक, तो विदेश वाले देखेंगे ये इंडियन हैं, पीट रहे हैं, समझ आ रहा है, ये इंडियन है, ये इंडियन है, यही सारी तो इमेज जाएगी। क्या वहां सब ये सब कवर नहीं करा जाएगा? अरे करा जाता है। क्या विदेशों का चीज यहां पर कवर नहीं किया जाता? किया जाता है। ईरान अमेरिका का युद्ध कवर नहीं किया गया, वैसे ये सारी चीजें वहां पर भी कवर की जाती हैं। तो अगर ये सारी इमेज विदेश में जाएगी तो क्या विदेश वाले को मन करेगा कि यार हम चले इंडिया घूमने? और यही सब कारण है, यही सब खराब वीडियोस, यही सब उपद्रवी है जो भारत का नाम बदनाम करते हैं। विदेश के अंदर इंडियन की कोई इज्जत नहीं होती और विदेश वाले इंडिया कभी घूमने नहीं आते। वो सोचते हैं कितना गंदा देश है, ऐसा वो लोग सोचते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तो यही सारे कारण है जो भारत को बदनाम करते हैं और इन्हीं सबको सुधारना है। अब दूसरी चीज सुनिए सही, असल में जब हुआ ना कुछ ऐसा, तो अभी देखो उतना सख्त कदम नहीं उठाया गया होगा जितना उठाना चाहिए। जैसे जंतर मंतर पर कुछ बच्चियां भी गई थी, कुछ 15 साल की थी, कुछ ने गाली गलौज भी कर दी थी, आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी आकर कहे कि हाँ हम सबको माफ कर दिया, और उन्होंने माफ भी कर दिया। देखो, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सीएम, कोई भी पीएम ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से गलत काम हो, क्योंकि देखो सीएम पीएम के पास इतना पैसा होता है कि फिर वो पैसे के ऊपर चले जाते हैं और उनको क्या करना रहता है कि यार पावर की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती। सच्चाई यही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मोदी काम करना चाहता होगा? चाहता होगा यार, क्योंकि अगर वो काम करेगा तभी तो जीत पाएगा, ये बात उनको भी पता है। तो जो बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं ना, वो काम करना चाहते हैं, सच्चाई यही है। कभी आप अपने आप को रख कर देखिएगा तो आप खुद काम करना चाहते होंगे, लेकिन उनके माध्यम से जो नीचे बनाया गया जाल है, जो नीचे बनाई गई व्यवस्था है, वो काफी खराब हो चुकी है। जैसे कि आप देखोगे, एक यहाँ पर लड़की थी जो जंतर मंतर पर गई थी, ये भी एक कंटेंट क्रिएटर थी, मतलब वीडियो बनाती थी सोशल मीडिया पर। इसका नाम जानते हो क्या था? श्रद्धा सिंह। और अब इसको मारने के थ्रेट्स आ रहे हैं, इसको काफ़ी सारे ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि 200 रुपये के लिए है, 200 रुपये में बिक जाएगी, 100 रुपये में, 300 रुपये की दाम लगाया जा रहा है इसके वीडियो का, इसका दाम लगा जा रहा है। और ये मैं नहीं, बल्कि इसको जानते हो बीबीसी ने कवर किया। अब सोचो, ये वीडियो जब बीबीसी दिखा रहा है तो इसका, बीबीसी अब इंडिया का नहीं है चैनल। बीबीसी अगर आप सोचते हो ये इंटरनेशनल चैनल है, अगर आपने बता दिया बीबीसी किस देश का चैनल है तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कमेंट में किस देश का चैनल है। तो बीबीसी जो है उसने कवर किया। तो बीबीसी ने कवर किया तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। ये खबरें बाहर जाएंगी, और बाहर जाएंगी तो कोई क्या लड़की होगी जो इंडिया घूमने के लिए तैयार होगी? उसको लगेगा अभी मैं जाऊंगी कहीं मेरा रेप ना हो जाए। क्या ये सब वो नहीं सोचेगी? तो यही सारी चीजें हैं जो कुछ उपद्रवी होते हैं, वो पूरे देश को बदनाम कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, कुछ सीजेपी वाले को बैठा लिया गया था, और ये सीजेपी के थे भी नहीं। इनसे सवाल जवाब करने लगे ये लोग अनजाने में। अरे जब सीजेपी से बातचीत आज तक वालों को करनी थी तो कम से कम बैठाए होते यार, कम से कम सीजेपी के प्रवक्ता को। और सुनिए तो सही, मतलब देखो, सीजेपी की बात कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, नीचे प्रचार किसका चल रहा है देख रहे हो?
मैं इसको इरेज करने वाला था, मैं दिखाना नहीं चाहता था ये सारी चीजें, लेकिन पोल खोलने के लिए दिखानी पड़ रही है। तो सच्चाई ये है, गुटखा पान मसाला हर मतलब दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, नीचे प्रचार चलेगा गुटखा पान मसाला का, क्योंकि बिना इनके गुटखा पान मसाला के प्रचार के, एड्स के, स्पॉन्सर्स के ये लोग चल ही नहीं सकते। ये अगर सोचते कि आपका भला हो तो आपका भला क्या गुटखा पान मसाला खाकर होगा? सच्चाई ये है भैया। और बाकी अब आप क्या कहना चाहते हो आपके हिसाब? देखो, सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन कुछ उपद्रवी होते हैं जो आकर के यहाँ पर उपद्रव मचाने का काम करते हैं, वो हर जगह होते हैं, यही पूरे देश को बदनाम करते हैं। इनका इलाज अगर सरकार ठीक से कर दे तो काफी अच्छा खासा हो जाएगा। यही केवल सरकार से रिक्वेस्ट है, इनका इलाज कर दीजिए और इलाज करके वीडियो बनाइए। कोई लंगड़ा रहा हो, किसी का हाथ ऐसे मुड़ गया हो, टूट गया हो, ताकि कोई उपद्रवी ऐसी कोशिश ना कर पाए, बस। क्योंकि ये 2-4 चंठ लोगों की वजह से पूरे जितने कांवड़ यात्री हैं सबका नाम बदनाम हो रहा है। मतलब बाकी अब आप समझ सकते हो, आप उतने तो समझदार हो ही। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।